करीब 6 साल 6 महीने के बच्चे को कंठस्थ है श्री हनुमान चालीसा, रामायण की चौपाइयां सहित कई आरती और धर्म का ज्ञान। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने बच्चा पूछ चुका है कई सवाल, उसे नहीं मिला जवाब। कहते हैं ज्ञान अर्जित करने की कोई उम्र नहीं होती। किसी की पूरी उम्र धर्म भक्ति का ज्ञान प्राप्त करने में निकल जाती है तो कोई बाल्यावस्था में ही धर्म ग्रंथों का ज्ञाता हो जाता है। ऐसा ही एक मामला इंदौर में आज सामने आया, जहां 6 वर्ष 6 माह के मयंक उपाध्याय को श्री हनुमान चालीसा, रामायण, महाभारत, श्रीमद् भागवत कथा सहित कई धर्म ग्रंथों का ज्ञान कंठस्थ है। न केवल संस्कृत भाषा में वह सरलता से रामायण की चौपाइयां सहित कई श्लोक बोल देता है, बल्कि उनका हिंदी अनुवाद भी आसानी से कर देता है। मुरैना जिले के मानव प्रसाद उपाध्याय और नीतू किसी कार्य के चलते इंदौर आए थे, जहां उन्होंने बताया कि उनके बच्चे के धर्म ज्ञान की जानकारी उन्हें तब लगी जब वह 1 वर्ष की उम्र में ही सत्संग में बैठने लगा। वहीं बिना किसी गुरु के वह काफी कम उम्र में धर्म ग्रंथ पढ़ना भी सीख गया। वर्तमान में मयंक की उम्र 6 वर्ष 6 माह है। अब वह सत्संग और धर्म ग्रंथों के ज्ञान के साथ ही हारमोनियम और ढोलक भी बजा लेता है और भजन भी करता है। मयंक का कहना है कि वह प्रसिद्ध कथावाचक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से भी मिल चुका है और दोनों का आमना सामना हुआ तो मयंक ने पंडित शास्त्री से धर्म ग्रंथों के बारे में 2 सवाल किए थे, जिसका जवाब पंडित शास्त्री देने में असमर्थ रहे। पंडित शास्त्री के एक सवाल का जवाब मयंक ने तुरंत दे दिया। वहीं मयंक ने बताया कि धीरेन्द्र शास्त्री जी ने उसे 1000 रुपये इनाम में दी है और उसकी तारीफ भी की। वहीं उन्हें मयंक ने बताया कि वह बड़ा होकर भागवत कथावाचक बनना चाह रहा है और यदि वह कथावाचक नहीं बन पाया तो IAS अधिकारी या कोई सरकारी नौकरी करेगा। वाला और मध्य प्रदेश, जिला मुरैना, थाना पौरसा, पोस्ट पौरसा। और मेरा नाम मयंक उपाध्याय है। मेरे माता पिता का नाम नीतू उपाध्याय, मेरी माता का नाम, मेरे पिताजी का नाम मानव प्रसाद उपाध्याय है। जिला मुरैना, थाना पौरसा, पोस्ट पौरसा। पौरसा में रहता हूँ मैं। अभी हमने सुना कि आपने श्री हनुमान चालीसा का पाठ किया, मुखाग्र। क्या क्या आता है आपको धार्मिक चीज़ों में? मुझे हनुमान चालीसा आता है, आदि रामायण आती है, हाँ ये सब कुछ, और शंकर जी की आरती, भैरव की आरती, ये सब आरती आती हैं। तुलसी की आरती आती है, गणेश जी की, माता जी की, ये सब आरती आती हैं। कैसे सीखा ये सब चीज़? ये मैं छोटे से अध्ययन करता आया तो मैंने सीख लिया ये सब। पढ़ना कब से सीखे आप ये किताब? पढ़ना मैं 1 साल से पढ़ रहा हूँ ये किताबें, तो थोड़ा बहुत अध्ययन करता रहा, पढ़ना सीख गया 3 साल तक। और 3 साल से मैंने आज तक आदि रामायण ये सब वगैरह सीख लिया। अभी आप कितने वर्ष के हैं? मैं अभी 6 साल 6 महीने का हूँ। आगे और क्या क्या करना चाहते हैं? मैं बड़े होके तो मैं भागवती पंडित बनना चाहता हूँ। अगर ये बन नहीं पाया तो ITS ये वगैरह है ही। धीरेन्द्र शास्त्री जी से भी आपकी मुलाकात हुई थी, क्या रहा उसमें? उसमें वो मैंने 2 सवाल पूछे थे उनसे। ये पूछा था कि धृतराष्ट्र जी के 100 पुत्र थे, सबसे बड़े पुत्र की उम्र कितनी थी, ये नहीं बता पाया। फिर मैंने पूछा भरत के मामा जी का क्या नाम था, तो उन्होंने वो भी नहीं बता पाया। उन्होंने बोला मैं तो कुछ जानता नहीं हूँ, आप क्या जानू मूसर। मैंने बोला मूसर तो बहुत अच्छी चीज़ होती है, धान कूटा जाता है, गोधन की पूजा होती है, जो जनिमंस होती है आग लगा के या फांसी लगाए मर जाती है, उनके पेट में बच्चा होता है, उनका मुँह चला जाता है, नहीं वो कचरियाँ मसान बन जाती हैं और दूल्हा दुल्हन लेने जाता है तब 7-5वें कार्ड आता है। तो उन्होंने मुझे उठा लिया गोदी में और उन्होंने मुझे 1000 रुपये दिए, मेरे पैर छू लिया। ये बोला आप तो मेरे कक्का दादे हो। आप जो ये चौपाइयाँ बोलते हो जो संस्कृत में, इसका हिंदी भी आपको पता है सभी का? हिंदी अर्थ कर देते हैं। आपको बता दें बिल्कुल ना, कुछ क्या बताओ थोड़ा सा कुछ बोल के चौपाई किसी। सांझ होत चोरी करे, नित उठ पर घर जाकन जाए, पर तिरिया से नेह लगावे, पर वह कुंठ जा। शाम होते ही आप चोरी करने लगो, माला लेकर भजन करो, भजन इसलिए उद्धार हो। और नित उठ पर घर झाँकन जाए, ये नहीं बोलना कि उधर झाँकने लगो, ये इधर उधर झाँकने लगो। क्यों, क्या बन रहा है?
क्यों क्या बन रहा है, क्यों क्या बन रहा है, ये नहीं बोल रहा है। ये बोल रहा हूँ कि सुबह उठ के 4 बजे मंदिर पे जाओ, भगवान की पूजा करो, इसीलिए उद्धार हो और परक्रिया से नेक लगावे। ये नहीं बोला कि किसी घर पे जाके अभी पढ़ के सो जाओ, सो चप्पल पढ़ने लगे। ये नहीं बोला। मैं ये बोल रहा हूँ जो तुलसी की माला होती है अपन उसे गले में डालें तो अपन वैकुंठ को जाएं। आपका नाम? धन्यवाद। अभी आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं? मैं अभी 3rd में पढ़ता हूँ। मेरा नाम मयंक उपाध्याय है। आप जो आपके